रूपदिकुञ्जे कृपा सिंधु नररूपरि महामोहतं पुञ्जजासु वचन रविकर्णिक। श्रद्धा और प्रेम के मूर्तिमान रूप महात्मागण, सत्संग प्रेमी भाइयों तथा श्रद्धामती बहन, सर्वप्रथम मैं सबको नमन करता हूँ। और अभी आप सुन रहे थे हमारे बगल में बैठे अभय साहब जी महाराज, तो हमारे बड़ा प्रेमी, जहाँ जहाँ सत्संग संत मत का होता है ये आवाज़ आते हैं, प्राय आते हैं। और आप इनके प्रवचन से सुना भी कि संत मत और कबीर मत में कोई अंतर नहीं। यूँ तो आप सभी लोग जानते हैं संत मत कोई मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। सारे संतों के विचार को ही संत मत कहा गया। कोई दरिया मत नहीं है। जितनी नदियाँ जाकर सागर में समाहित हो जाती है वह सागर हो जाती है, फिर दरिया नहीं रहती। इसलिए जितने संत हैं, चाहे अपने देश के चाहे विदेश के, जितने भी हैं संतों के सारे विचार जहाँ समाहित हो जाते हैं वही संत मत माने समुद्र मत है। समुद्र मत के ये संत मत, फिरका प्रस्ती की बात नहीं, संप्रदाय की बात नहीं, मजहब की बात नहीं। आज आए दिन आप जानते हैं 350 संप्रदाय, सारे विश्व में 350 संप्रदाय। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से नफरत करते हैं, ईर्ष्या द्वेष राग, इसकी निंदा उसकी निंदा, नफरत की दीवार। मानव के बीच में ये संप्रदाय जो है नफरत की दीवार को खड़ा कर दिया। असंप्रदाय के नाम से जितनी भी लड़ाइयाँ होती है आज तक किसी नाम से नहीं। ये जो भी लड़ाई सारे देश में देख ली। संत मत कटिबद्ध है उस नफरत की दीवार को हटाने के लिए कि आपस में एक ऐसा, कबीर साहब ने कहा कि अच्छे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा को डाल, त्रिदेवा सखा भय पात भया संसार। परमात्मा को अच्छे पुरुष कहा कबीर साहब ने। गुरु महाराज कभी कभी कहते थे कि पूरब में संत सम्राट कबीर साहब और पश्चिम में संत सम्राट नानक देव। ये दोनों सम्राट, सम्राट माने क्या हुआ? सारे संतों के ऊपर, सारे संतों के ऊपर। मैंने ये सम्राट जो है गुरु महाराज बराबर कहते थे। और आप सत्संग योग में ज्यादा प्रश्रय जो है कबीर साहब की बानी, कबीर साहब की बानी, जो क्रिया कबीर साहब की बानी में वही संत मत। संत मत यहाँ फिरका प्रस्ती की बात नहीं होती है। ये समझिए ये हम आपकी नादानी है, अज्ञानता है। परमात्मा 4 5 10 तो हो सकता है, एक ही है। सारे धर्मंतों वेद में एक को अहम द्वितीयो नास्ति, एक। बाइबल में गॉड इज वन एंड सेम। आप देखिए मुसलमान भाई उसी को खुदा और अल्लाह कहते हैं। ये सब भाषांतर है, भावांतर नहीं है। यदि भाषा का ज्ञान नहीं है तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। आप पढ़े लिखे जानते हैं, जो हम लोग जिसको कहते हैं जल पानी, मुसलमान भाई उसी को आव कहते हैं, अंग्रेजी में उसको वाटर कहते हैं। जल तो एक ही है। वाटर पीने से प्यास जाएगी कि जल पीने से प्यास नहीं जाएगी? भाषांतर है। भाषा का ज्ञान नहीं तो झगड़ा फसाद तो होगा ही। एक सज्जन ने
3 बच्चे खेल रहे थे आपस में, एक ईसाई धर्मावलंबी के बच्चे, एक ईसाई, एक इस्लाम धर्मावलंबी के बच्चे, एक सनातन धर्म वैदिक धर्मावलंबी के बच्चे। तीनों कुछ पैसा दे दिए, कहा जाओ आपस में कुछ खर्च करके खा लेना। तीनों आपस में कोई कहते हैं कि मैं हिंदवाना खाऊंगा, कोई कहता है कि नहीं मैं वाटरमेलन खाऊंगा, कोई कहता है तरबूजा। अब तीनों आपस में झगड़ पड़े तो कहते हैं, भाई सज्जन कहते हैं लाओ पैसा। पैसा लिया और जाकर बाजार से एक तरबूजा बड़का खर्च करके ले आया, कपड़ा से ढक दिया। उसका एक टुकड़ा काट के देता है, जो कहता है कि हिंदवाना खाएंगे। कहा तुम यही चाहते थे? कहाँ, ये लोग नहीं देता था। दूसरा टुकड़ा काट के दिया उसको, जो कहता था वाटरमेलन, का यही चाहते थे? कहाँ। तीसरा टुकड़ा तरबूजा। अब देखिए भाषांतर है, भावांतर नहीं है। भाषा का ज्ञान नहीं है, आपस में झगड़ा फसाद खून खराबा होता। ये आप देखते समाज में जो अशांति का कारण यह भी है, जात पात हिंद संप्रदाय पे ये जितने हैं। गुरु महाराज या सारे धर्म ग्रंथों में आप कह सकते हैं, पढ़े हैं कहीं, ये परमात्मा की सृष्टि है। परमात्मा की सृष्टि में समता है, मनुष्य की सृष्टि में भी समता है। देखते हैं जल सबके लिए, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग नहीं। जल सबके लिए, हवा सबके लिए, सूर्य की गर्मी सबके लिए। देखिए समानता है, समानता है। और मनुष्य जो है कि ये मस्तिष्क का फतूर है। ये संप्रदाय जात पात ये सब उदाहरण देते हैं। मनु भगवान क्या कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद विचुच्यते वेद पठेत भवेद विप्र ब्रह्म जनाति ब्राह्मण। मनु भगवान के स्पष्ट कह रहे, जन्म से सभी शूद्र हैं। एक के देश से आया, एक के घाट में उतरा, माया की हवा लगी, हो गया 12। हम लोग जो आए हैं परमात्मा से, परमात्मा के पास से जो आए, एक के घाट में उतरे, माया की हवा लगी, हो गया 12 बार। ये जात पात मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। वैसे तो कहते हैं, भगवान कृष्ण भी तो कहते हैं चतुर्वर्ण सृष्टा गुण कर्म विभागस्य। 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। भाई कौन कौन सी वर्णों की सृष्टि आपने की? भगवान कहते हैं 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। किस आधार पर वर्णन किए? चतुर्वर्णमया सृष्टा गुण कर्म विभागस्य। गुण के आधार पर कर्म का विभाजन और कर्म के आधार पर वर्ण का विभाजन। गुण के आधार पर कर्म का विभाजन। गुण 3 होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये 3 गुण। तमोगुणी वृत्ति के लोगों का कैसा क्रियाकलाप होगा, कैसा होगा? रजोगुणी का कैसा होगा, तमोगुणी का, सतोगुणी का कैसा होगा? सब एक ही तरह का होगा? नहीं 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 नहीं। सब तमोगुणी अंधकार में मंडल में पड़ा हुआ जीव। तम मन होता अंधकार। आप जितने हम आप यहाँ बैठे हैं सब देखिए, आंख बंद करके देखिए तो कहाँ है आप? शरीर में हम आप रहते हैं, शरीर नहीं है। ये दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। जैसे कोई घर में रहता है, घर नहीं। घर में रहने वाला घर नहीं हो जाता, उसी तरह शरीर में रहने वाला शरीर नहीं हो जाता। शरीर घर है और शरीर में रहने वाला कोई घर का मालिक है। वह यदि निकल जाए, घर से निकल जाए, शरीर से निकल जाए, शरीर को कोई रखेगा? नहीं रखेगा। दोनों भिन्न तत्व है। एक जो है जड़ है, दूसरा चेतन है।
एक जो है अज्ञान में है, दूसरा अज्ञान, एक जो है विनाशी है, एक दूसरा अविनाशी है, एक दुष्ट स्वरूप है, दूसरा सुख स्वरूप है। आप देखिए दोनों का गठबंधन हो गया, मिलाप हो गया। जैसे दूध में घी का मिलाप हो गया, मिल गया। दिखाई, दूध में घी दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन बुद्धि तो कहती है कि दूध में घी है। उसी तरह बुद्धि तो कहती है कि शरीर में कुछ ऐसा है जिसके निकलने से शरीर निष्प्राण हो जाता है, मुर्दा हो जाता है करके कुछ तो है। इसी का तो कहा भगवान कृष्ण ने, भगवान कृष्ण के इसी का ज्ञान करना है। दोनों को कभी साहब क्या करते हैं, लाल लाल सब कोई कहे सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नाही तासे भयो कंगाल। कंगाल कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है वही कंगाल है। नहीं नहीं, जिसको हाई लगी हुई है, और हो जाता, जो 10 20 50 भय सत हो 1000 तो लाख मंगे, कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह, पृथ्वी पताल हो राज करो, तृष्णा अधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कभी नहीं। संतोष होता है? नहीं।